हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्ट डिस्कस किया था। तो यहाँ पे दो मेथड आते हैं कोलाइडल सोल्ट प्रिपेयर करने के मेन दो मेथड हैं। फर्स्ट वन फिजिकल मेथड एंड सेकंड केमिकल मेथड। तो देखा होगा फिजिकल मेथड में अपने पास तीन टाइप आती है। पहली जो टाइप है वो है बाई मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड या कहे तो बाई ग्राइंडिंग प्रोसेस, एंड सेकंड टाइप इज Briggs arc method or electric disintegration method. Okay, and third is peptidization process. तो फिजिकल मेथड की जो तीसरी टाइप है पेप्टाइजेशन प्रोसेस, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और एक एग्जांपल स्टडी किया था। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स को कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कुछ स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट एडिशन करना पड़ता है। उस केस में फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सॉल्ट पार्टिकल। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन प्रोसेस एंड दिस एजेंट इज नोन एज दिस इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट तो पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है और प्रोसेस क्या कहलाती है पेप्टाइजेशन प्रोसेस। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं कोलाइडल सोल्ट के बारे में। अब इस मेथड के द्वारा जो कोलाइडल सोल्ट प्रिपेयर करोगे वो मेन दो टाइप की प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव कोलाइडल सोल्ट और जो दूसरा नेगेटिव कोलाइडल सोल्ट। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव कोलाइडल सोल्ट है वो इस मेथड के द्वारा हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी अपने पास लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल लिया था पेप्टाइजेशन का वो नेगेटिव कोलाइडल सोल्ट का एग्जांपल लिया था। देखा होगा किस टाइप से नेगेटिव सोल्ट प्रिपेयर हुआ था। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव कोलाइडल सोल्ट की। ठीक है, तो देखो पेप्टाइजेशन का सेकंड एग्जांपल मींस प्रिपरेशन ऑफ पॉजिटिव कोलाइडल सोल्ट। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लेट अस कंसीडर ए फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स AgCl FeCl3। ओके, हमने एक फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल FeCl3 लेके चले हैं। ठीक है, which convert into colloidal salt particles by using small amount of electrolyte FeOH ट्राइस। ओके, हमने स्टार्टिंग में एक फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स FeCl3 लेके चले। इस FeCl3 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? इट कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सोल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, पीपीटी को कोलाइडल सोल्ट पार्टिकल में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेके चलोगे? FeOH ट्राइस। ओके, तो देखो किस टाइप से करेंगे। स्टार्टिंग में हमने ले लिया दिस इज फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स FeCl3 लेके चले। इसको हमने डिसॉल्व करवा दिया डिस्पर्जन मीडियम में। ठीक है, दिस इज एक्ट एज डिस्पर्स फेज। ये जो अपना FeCl3 है ना, फ्रेश प्रेसिपिटेट है, एक्ट एज डिस्पर्स फेज। ये किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूट की तरह, मतलब डिस्पर्स फेज की तरह काम करेगा। डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में एडिशन कराओगे प्लस एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया? FeOH ट्राइस। ओके, दिस इज पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होते हैं वो पीछे पढ़ लिया होगा। पेप्टाइजिंग एजेंट वो स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट होगा जो
फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स को कोलाइडल्स और पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं? दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो अब फ्रेश प्रेसिपिटेट है, डिसॉल्व कर दिया डिस्पर्शन मीडियम में और साथ में क्या लेके चले? पेप्टाइजिंग एजेंट लेके चले हैं। तो क्या होगा कि जो पीपीटी था वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इट कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सोल ऑफ FeCl3। दिस इज कोलाइडल सोल। ये किस में कन्वर्ट हो गया? कोलाइडल सोल में कन्वर्ट हो चुका। अपने पास FeCl3 के प्रेसिपिटेट थे, कन्वर्ट हो गए कोलाइडल सोल में। ठीक है, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मींस डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पे जो पेप्टाइजिंग एजेंट लेके चलेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो लेके चलोगे वो इस टाइप से लेके चलोगे कि एक तो पीपीटी और एक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें एक पार्ट सेम होना चाहिए, या तो कैटायनिक पार्ट सेम होना चाहिए इन दोनों में, या फिर एनायनिक पार्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, जो अपना पीपीटी है और जो पेप्टाइजिंग एजेंट है इनमें जो या तो कैटायनिक पार्ट सेम हो इन दोनों में या फिर एनायनिक पार्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेके चलते हैं, जिसके बाद हमने एक FeCl3 लिया था। FeCl3 किसमें डिसोसिएट हो गया? इट डिसोसिएट इनटू Fe3 प्लस और प्लस 3Cl नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन के पास एक नेगेटिव, 3 क्लोरीन के पास 3Cl नेगेटिव, ये तो 3Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया तो इट गिव Fe3 प्लस। तो कैटायनिक पार्ट क्या आ गया? Fe3 प्लस। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? FeOH ट्राइस। हमें पता है कि OH पे हमेशा एक OH पे एक नेगेटिव आता है, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे कितने OH हैं? 3। तो क्या आएगा? एक OH पे एक नेगेटिव, तो 3 OH पे 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो देखो इट डिसोसिएट इनटू Fe3 प्लस प्लस 3OH नेगेटिव। पीपीटी को डिसोसिएट कर दिया, पेप्टाइजिंग एजेंट को डिसोसिएट कर दिया, तो डिसोसिएट करने के बाद कॉमन पार्ट, कॉमन आयंस कौन सा आते हैं? कैटायनिक पार्ट यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, अब देखो भाई कॉमन पार्ट क्या था? Fe3 प्लस, पॉजिटिव पार्ट मतलब कैटायनिक पार्ट कॉमन था, तो ये तो डायरेक्ट कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। अब कैसा चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा? वो चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा जो इन दोनों में कॉमन आयंस फॉर्म हो रहे हैं। पीपीटी में और पेप्टाइजिंग एजेंट में जो कॉमन आयंस यहाँ पे आ रहा है वो आयंस सीधा क्या करेगा? कोलाइडल सोल के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? Fe3 प्लस पार्ट मतलब आयंस कॉमन आ रहा था, कैटायनिक पार्ट इन दोनों में क्या आ रहा था? कॉमन आ रहा था। तो ये जो Fe3 प्लस आयंस होगा, कैटायनिक पार्ट होगा, ये क्या करेगा? ये डायरेक्ट कोलाइडल सोल के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। मतलब हमें क्या मिल गया? Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस। सही है, कहने का मतलब ये था कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट था वो कॉमन पार्ट कोलाइडल सोल के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। और देखो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कॉमन आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो लेयर थी वो इसके सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो रही है। तो ये पार्ट डिपॉजिट होने के बाद कौन से टाइप का कोलाइडल सोल आता है? मतलब इसमें कहना चाहिए कि इस कोलाइडल सोल में कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो दिस इज पॉजिटिव कोलाइडल सोल। अगर मान लो यहाँ पे इन दोनों में एनायनिक पार्ट कॉमन आता तो वो एनायनिक पार्ट क्या करता? कोलाइडल सोल के सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और हमें नेगेटिव कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो जाता है। तो नेगेटिव कोलाइडल सोल कब मिलेगा? पॉजिटिव कोलाइडल सोल कब मिलेगा? वो डिपेंड करता है कॉमन आयंस के नेचर पे। अगर कॉमन आयन पॉजिटिव हुआ मतलब कैटायनिक हुआ तो पॉजिटिव कोलाइडल सोल मिलते हैं। अगर कॉमन आयन नेगेटिव हुआ तो एनायनिक मतलब नेगेटिव कोलाइडल सोल हमें यहाँ पे प्रिपेयर मिलता है। ठीक है, तो ये आता है। चलो एक एग्जांपल और ले लो। दूसरा एग्जांपल
लेट अस कंसीडर फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल AgCl। ओके, अपने पास एक फ्रेश पीपीटी है, फ्रेश प्रेसिपिटेट पार्टिकल AgCl लेके चले, dissolve in dispersion medium, this is dispersion phase, ये dispersion phase है, dissolve कर दिया dispersion medium में with some electrolyte, small amount of electrolyte। अब यहाँ पे जो small amount of electrolyte लेके चलोगे वो मान लो हम लेके चलते हैं AgBr, ठीक है, this is पैप्टाइजिंग एजेंट, ये पैप्टाइजिंग एजेंट है। तो देखो अब ये बताओ कि ये जो रिएक्शन हो रही है, मतलब ये जो मेथड पढ़ रहे हो, इस मेथड में कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर होता है? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट मिलेगा या नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट मिलेगा? जो कॉमन आयंस होगा उस पे मेन फोकस करते हैं। पीपीटी में AgCl था, AgCl डिसोसिएट हो गया किसमें? Ag प्लस और Cl नेगेटिव। ये तो पीपीटी है। पेप्टाइजिंग एजेंट पर जाओ, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है? AgBr, ये डिसोसिएट होगा किसमें? Ag प्लस Cl नेगेटिव, सॉरी Br था, Br नेगेटिव, सही है। तो बताओ भाई डिसोसिएट करने के बाद कॉमन पार्ट्स कौन सा आता है? कैटायनिक पार्ट कॉमन आ रहा है, तो कैटायनिक पार्ट कॉमन आएगा तो हमें कौन सा कोलाइडल सॉल्ट मिलेगा? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट, ठीक है। तो पीपीटी कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सॉल्ट, मतलब हमें कोलाइडल सॉल्ट किसका मिल गया? AgCl का, दिस इज कोलाइडल सॉल्ट। ओके, कॉमन पार्ट Ag प्लस था, तो ये जो Ag प्लस था सिल्वर कैटायनिक पार्ट है, ये लार्ज अमाउंट में कोलाइडल सॉल्ट के सरफेस पर जाके डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है। ये जो Ag प्लस आयंस है ये कोलाइडल सॉल्ट के सरफेस पर जाके क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए, एडिशन हो गया, और कंप्लीट कोलाइडल सॉल्ट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो इस वजह से क्या होगा? वी ऑब्टेन पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट। समझ में आ गया? पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट का एग्जांपल, एक तो हमने एग्जांपल लिया PCl3 का पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट का, दूसरा एग्जांपल लिया AgCl का, इट गिव आल्सो पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट पीछे एक हमने एग्जांपल ले लिया था। अच्छा चलो, ये कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर हो चुका, थोड़ा और देखना चाहो तो देख लो, ये जो कोलाइडल सॉल्ट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? डिस्पर्जन मीडियम में, ये तो था, ये लिकर हो गया मान लो, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। डिस्पर्जन फेज लेके चले, फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट एडिशन किया तो क्या मिल गया? वी गेट कोलाइडल सॉल्ट। तो ये जो कोलाइडल सॉल्ट है वो किसके सराउंडेड है? डिस्पर्जन मीडियम के। तो कहने का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा? इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा, दिस इज डिस्पर्जन मीडियम। ओके, कर लोगे? तो ये थी अपनी पेप्टाइजेशन प्रोसेस। पेप्टाइजेशन प्रोसेस का जो मेन रिजल्ट है वो यही निकलता है कि कोलाइडल सॉल्ट को हम मेन दो टाइप में डिस्कस कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट और दूसरा नेगेटिव कोलाइडल सॉल्ट। एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आ सकता है, हाउ टू डेवलप द चार्ज ऑन द कोलाइडल सॉल्ट, कि हम कोलाइडल सॉल्ट पे किस टाइप से चार्ज डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना, नेगेटिव चार्ज डेवलप करना, वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखते क्या, वो पीछे आए हैं कोलाइडल सॉल्ट है, यहाँ पे हमने देखा था पीपीटी कन्वर्ट हो गया था कोलाइडल सॉल्ट में, चार्ज कैसे डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, पॉजिटिव यहाँ पे डेवलप हुआ, नेगेटिव पीछे वाले में डेवलप हुआ। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है वो इसी प्रोसेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो अपना जो पेप्टाइजेशन का अब तक जो टॉपिक है उसमें डेफिनेशन आ चुकी है, एग्जांपल आ चुका, और यही जो टॉपिक है वो चार्ज के बारे में भी एक्सप्लेन करते हैं कि कोलाइडल सॉल्ट पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, कौन सा नहीं होता, वो कंप्लीट पेप्टाइजेशन में पढ़ोगे, ठीक है। ओके, तो केमिकल मेथड अपना कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं, सॉरी फिजिकल मेथड कंप्लीट हुआ, अब केमिकल मेथड की बात करेंगे। तो फिजिकल मेथड कंप्लीट होने के बाद केमिकल मेथड पे आते हैं। तो केमिकल मेथड के चार टाइप होते हैं। कौन कौन से चार टाइप होते हैं? पहला जो टाइप होता है वो क्या है? बाई डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस। दूसरा जो टाइप होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तीसरा जो टाइप आते हैं रिडक्शन प्रोसेस।
एंड फोर्थ इज हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप हम डिस्कस करते हैं। तो देखो हाँ भाई, दूसरा मेथड आता है भाई केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड के में 4 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो कह सकते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सेकेंड टाइप रिडक्शन प्रोसेस, थर्ड टाइप बाय डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड फोर्थ इज हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो पहली टाइप हम देखते हैं। पहली टाइप कहलाती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में देखो, ये जो प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ये केवल सल्फर के कोलाइडल सोल को प्रिपेयर करने में काम आता है। अगर हमें केवल सल्फर के सोल प्रिपेयर करने हैं, सल्फर के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने हैं, तो हम केवल ऑक्सीडेशन प्रोसेस का ही यूज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस केवल सल्फर के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करता है बस। ठीक है, और कोलाइडल सोल यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होते। तो देखो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन आती है जिससे हम सल्फर के कोलाइडल सोल प्रिपेयर करेंगे। तो देखो ये बता दिया, दिस मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर कोलाइडल सोल ओनली। सल्फर के कोलाइडल सोल अगर प्रिपेयर करने हैं केवल, तो हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। देखो इसके दो रिएक्शन आती है। पहले रिएक्शन में कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाओगे तो सीधी सी बात है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ब्रोमीन, डायरेक्ट एडिशन हो गया एंड इट गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हमें क्या मिल गया, 2HBr ऑब्टेन हो चुका। हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, 2HBr बना देगा, तो केवल बचा क्या, केवल सल्फर ही बचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और Br एडिशन करने पे 2HBr ऑब्टेन कर लेगा। ऑब्टेन करने के बाद हमें केवल सल्फर ऑब्टेन होता है, तो दिस इज सल्फर कोलाइडल सोल। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद HNO3। एक बात हो, ये जो पहले वाली रिएक्शन है ना, इसमें देखो यहाँ पे ब्रोमीन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वा सॉल्यूशन में हो रहा है, दिस इज एक्वा सॉल्यूशन। ये जो पहली रिएक्शन है वो एक्वा सॉल्यूशन में होगी, मतलब अपने पास जो मेन रिएक्टेंट होगा वो क्या लोगे, ब्रोमीन प्लस वाटर। ठीक है, ब्रोमीन वाटर कहलाते हैं सॉल्यूशन। ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में कंप्लीट रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा भाई, इट गिव हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन इट गिव वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड से कराओगे तो वाटर मॉलिक्यूल मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गया एंड इट गिव सल्फर कोलाइडल सोल। ठीक है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो याद रखना, ये केवल सल्फर के कोलाइडल सोल को प्रिपेयर करने के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, तो अपना लेक्चर केवल ऑक्सीडेशन प्रोसेस तक है। अगले जो 3 टाइप बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हम केवल ऑक्सीडेशन प्रोसेस तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में आगे जो प्रॉपर्टी है और जो मेथड बचे हैं कोलाइडल सोल के वो डिस्कस करने हैं।